अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मिस्बा मोहसिन एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक और नए टॉपिक के साथ आई हूँ। जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो मेडिकल कॉलेज में इंटर करते हैं, तो उनको ना बड़े डाउट्स होते हैं इस हवाले से। मतलब उनके लिए ऑस्पी जो है एक बहुत नई चीज़ होती है कि इससे पहले हम लोग जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज होता है हम लोग का, तो उसमें हम लोगों ने ऑस्पी के हवाले से कोई चीज़ नहीं की होती है, ठीक है। तो जब हम लोग इंटर करते हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स की बात करें या फिर एमबीबीएस की बात करें, किसी सब मेडिकल की फील्ड की बात करें, तो उसमें आपको ऑस्पी देनी पड़ती है आफ्टर योर पेपर्स, ठीक है। तो ऑस्पी के हवाले से हमें कुछ भी नहीं पता होता, तो आज मैं उसके हवाले से आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी ऑस्पी कराऊंगी, कोशिश करूँगी कि उसकी भी करूँ, लेकिन आज जो हम ऑस्पी के हवाले से पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं वो एनॉटमी की है। आई होप आप लोग को जो है ये वीडियो अच्छी लगेगी। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द कमेंट बिलो। चलिए अब हम लोग एनाटॉमी की ऑस्पी को डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगी। अच्छा जी, तो क्लियर योर डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा ठीक, मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर स्टेशन डिफ़र करते हैं, ठीक है। किसी के अंदर 1 to 8 स्टेशन होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा स्टेशन होते हैं, लेकिन मैं आज 1 to 8 स्टेशन की आपसे बात कर रही हूँ। तो स्टेशन डिफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो व्हाट कुड बी ऑन द स्टेशन, स्टेशन के ऊपर क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे आज। और स्टेशन की टाइमिंग ना प्रॉबली 2 मिनट्स होती है, ठीक है, एक स्टेशन की टाइमिंग। और एक स्टेशन पे जो है मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा स्टेशन पे क्वेश्चन नहीं होते। एंड जो एक स्टेशन होता है वो 9 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपके पास टोटल कितने स्टेशन थे? 8 स्टेशन थे। जो मैं पैरामेडिक्स वाले की बात कर रही हूँ, उनके एक पे 8 स्टेशन होते हैं, ठीक है। होता कुछ यूँ है कि 1 से लेकर 7 तक आपका रिटन होता है, रिटन स्टेशन आपका होता है। और जो आपका आखिरी मतलब 8वां स्टेशन है वो वाइवा है आपका, ठीक है। तो उससे आपका एग्जामिनर जो होता है वो आपसे वाइवा लेता है उसके हवाले से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके स्टेशन के अंदर क्या क्या आ सकता है, ठीक है। आपसे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको किस तरह का आंसर देना है उसका, ठीक है। तो जी सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो अपर लिम है, मतलब मैं आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी हिंट्स दे रही हूँ ताकि आप कैसे इस ऑस्पी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अपर लिम की हम बात करते हैं, तो अपर लिम में से आपका अल्ना, आपका रेडियस, आपका क्लाविकल, आपका स्कैपुला, ये जितनी कार्पल बोन, मेटाकार्प, फेलेंजीज, ये सारी जो होती है ना, ये बोन्स इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ये जो बोन्स होती है ना, ये आपके स्टेशन पे आ सकती हैं, इनमें से कोई भी आ सकती है। जैसे मैंने अल्लाह आपको दिखाई हुई है, यहाँ पर अल्लाह मैंने शो की हुई है। तो इसका इसका इंटीरियर व्यू आ सकता है, इसका लेटरल व्यू आ सकता है। तो उनकी मर्ज़ी है, अब आपको कोई भी व्यू दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके इंटीरियर पे क्या क्या चीज़ें। जैसे अल्लाह का ऑलिगोरेन प्रोसेस है, ट्रोचुलर नॉच है, कॉर्नोइड प्रोसेस है। तो इस तरह के आपके पास ये जो जैसे लेबलिंग है ना, कि जैसे मार्क है, सिर्फ ये मार्क लगा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट है अल्लाह का, ठीक है, ये कौन सी चीज़ है अल्लाह की। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे। जैसे मैंने आपको यहाँ कार्पल बोन शो की हुई है, तो ये जैसे नीचे स्पेस है, आपके पास पूरा हैंड बना होता है, उसमें आपको बताई जाती हैं कि बताएं कार्पल बोन्स के अंदर ये वाली कौन सी बोन है, ये वाली कौन सी बोन है, आपको मार्क किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारी बोन्स के आगे 1 2 3 ये कार्पल 8 बोन्स होती हैं, तो इसके आगे 1 2 3 लिखा जाता है। और आपसे पूछ सकते हैं कि थर्ड नंबर पे जो बोन आ रही है उसका नाम क्या है, कि फोर्थ नंबर पे जो है उसका नाम क्या है, ये फर्स्ट जो मार्क की हुई है उसका नाम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी ये क्या है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसकी कितने कार्पल बोन्स कितनी होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इसके हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जैसे मेटाटार्सल मैंने बनाई है, मतलब लोअर लिम। क्या लोअर लिम में आपके पास क्या क्या आ सकता है? आपके पास आपका फीमर आ सकता है, आपकी हिप बोन आ सकती है, आपका जो है टार्सल आ सकता है, मेटाटार्सल आ सकता है, फेलेंजीज आ सकती है, टिबिया आ सकता है, फिबुला आ सकता है। इस तरह की तमाम इनमें से कोई बोन भी आपके पास उठ के आ सकती है, चाहे उसका इंटीरियर व्यू है, पोस्टीरियर है, लेटरल साइड है, उनकी मर्जी है। आपको आइडेंटिफाई करना है पहले कौन सी बोन है, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो पार्ट पूछा गया वो कौन सा है। और इस तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपके इनके हवाले से आ सकते हैं, ठीक है।
ऐसे हमारा आया था मेटाटार्सल आया था जब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो हमारा जो है मेटाटार्सल आया था। मेटाटार्सल में उन लोगों ने पूछा था, ऐसे मार्क किया हुआ था 1 2 3, तो उसमें पूछा था कि फर्स्ट बोन कौन सी है, सेकंड बोन कौन सी, इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये पूछा हुआ था। और हाँ, ये पूछा पूछा हुआ था तो ऐसी कौन सी बोन है जो मतलब ये बोन जो कैसे आपको किस चीज़ में हेल्प करती है, इनका फंक्शन क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन मुझसे हम हमारी मुझे भी याद है कि उन्हें पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है जीआईटी में से क्या क्या आ सकता है। जीआईटी में से भी डिफरेंट तरह की चीज़ें आ सकती हैं। आपके पास पेनक्रियाज आ सकता है, आपका स्टमक आ सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ सकती है। जितना भी जीआईटी है उसके अंदर जो डायग्राम्स होती हैं, ठीक है, रिमेंबर माई वर्ड्स, ऑस्पी के अंदर डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको एनाटॉमी के हवाले से डायग्राम्स याद होनी चाहिए कि ये जो है, और आपको याद रखना डक्स भी याद होनी चाहिए, क्योंकि आप ये जो शो किए हुए ना कि हमारे पिक्चर में ये पेनक्रियाज आया था, ठीक है। मेरे सेमेस्टर में ये पेनक्रियाज आया हुआ था, मेरे जब फर्स्ट ईयर था तो उसमें आया था पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का हम लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि जो ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये एक जो उसकी तरफ डक निकल रही है गॉल ब्लैडर की तरफ, ये कौन सी है। उन लोगों ने डक्स के बारे में सवाल किए हुए थे, ठीक है। और ये जो ड्यूरेनल पेपिलाए बना हुआ है ये पूछा हुआ था मुझसे। तो आपने डायग्राम्स को बड़ा गौर से देखना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आपके पास दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से किसी का भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव बना होगा, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें से कुछ पार्ट्स पूछे होंगे। आपसे इस तरह के क्वेश्चन किया जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन, जैसे फीमेल से पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होती है, तो आप बता सकते हो कि एम्पियोला में फर्टिलाइजेशन हो सकती है। मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा आपके पास। इस तरह मेल रिप्रोडक्टिव में आ सकता है कि प्रोस्टेट का क्या काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड किस चीज़ के लिए होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। या फिर आपके पास इंटरनल जेनेटेलियाज या फिर एक्सटर्नल जेनेटेलियाज के पास बारे में पूछ सकते हैं। तो वो आपके बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि किस हवाले से आप पूछते हैं। लेकिन जो है जो ऑस्पी के अंदर डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप डायग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास जैसे रिब्स की, मैंने आपको थॉरिक्स में आपको रिब्स दिखाई हुई है, ठीक है। तो रिब्स जो है आप लोग याद कर सकते हो कौन सी टिपिकल रिब्स होती हैं, कौन सी ए टिपिकल रिब्स होती हैं। ए टिपिकल मुझसे हमारे जो एक क्वेश्चन आया था मुझे याद है, उन लोगों ने पूछा था कि टिपिकल रिब्स कौन सी होती हैं और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो फिर हमने लिखा था कि कौन सी टिपिकल रिब्स हैं और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ये टिपिकल रिब है, ठीक है, बेसिकली। अच्छा जी, नेक्स्ट आया था स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। अब स्टर्नम आपको पता होना चाहिए किस रीजन में पाया जाता है, स्टर्नम की किस चीज़ के लिए होता है, स्टेबिलिटी है या किस चीज़ के लिए, इसका क्या अटैच है, तो ये बातें सारी आपको पता होना चाहिए। तो स्टर्नम भी आता होता है, ठीक है। और फिर हम जीआईटी में से मैंने एक और स्टमक की डायग्राम डाली हुई है, तो आपको स्टमक के बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब ये सारे आपके जितने पॉइंट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल ये आपका एक कोई भी मार्क किया होगा 1 2 3, तो आपसे पूछेंगे बताएं थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल इधर लिखा हुआ है थर्ड पार्ट को फंडस कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और कभी साथ में पूछ लेते हैं फंडस है उसका फंक्शन क्या है थर्ड पार्ट का, फिर आपको ये पूछ लेते हैं कि जैसे इधर लिख लो लास्ट पार्ट इधर पाइलोरस है, ठीक है, तो पाइलोरस होगा या आपने पाइलोरस लिख दिया, फिर साथ में लिखा होगा एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्ड पार्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गई कि मेरा आप लोग एक एडवाइस है कि आप जब भी प्रिपेयर करें ऑस्पी के लिए, तो आप ऑस्पी के लिए, स्पेशली ऑस्पी के लिए जो आपका एग्ज़ाम होता है वो आप विद नो डाउट आप बुक से प्रिपेयर करो और कहीं से नहीं जाओ, ठीक है। कोई पास पेपर कुछ भी नहीं देखो, सिर्फ बुक को अच्छी तरीके से आप पढ़ो, थॉरली पढ़ो। लाइक आई कैन बेट आपका पेपर ज़बरदस्त हो। लेकिन फॉर ऑस्पी अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप लोग बुक के बजाय, क्योंकि बुक थोड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को, तो और जो एग्जामिनर होता है वो भी आप लोग के इस तरह के क्वेश्चन सारे जो आपके गूगल पे जाएं सर्च करें कि स्टमक की पिक्चर एनाटॉमी के हवाले से, ठीक है, तो आपको बहुत सारी पिक्चर्स दे देते, तो आप उन पिक्चर्स एक में से याद कर लो और बाकी जो होती ना जो लेबल नहीं होती उनमें से खुद इसको लेबल करते जाओ। तो एक बेस्ट तरीका है एनाटॉमी को याद करने का, ठीक है। तो डिफरेंट तरह की तस्वीरें देखो और एक दो तस्वीरों पर रिलाई नहीं करना, ठीक है। आप तस्वीर पिक्चर्स डिफरेंट तरह की देखो ताकि जिस तरह का भी आपको पास डायग्राम बनी हो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो कि ये चीज़ है, ठीक है।
एंड आई होप आप लोगों को इसमें बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आप लोगों को और कोई डिटेल चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।